देखिए बेटा, जनरल कर्व्ड सरफेस, प्रेशर नहीं, प्रेशर डिफरेंस तो लिखा ही नहीं, प्रेशर डिफरेंस इन जनरल कर्व्ड सरफेस। ठीक है, डेल्टा पी इन जनरल कर्व्ड सरफेस, जनरल कर्व्ड सरफेस मान लेते हैं, इस तरह की मान ली मैंने, यहाँ पे आप भी कर देंगे डेरिवेशन में, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझदार हैं। फिर मैं जस्ट करके बता रहा हूँ आपको कि इस तरह का मान लो ये इसका रेडियस, अब कर्व सरफेस है, कहीं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिससे स्फेरिकल का ये पार्ट हो जाएगी, उसका सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, यहाँ तक की है सरफेस। तो इसमें देख लीजिए आप, इसको क्या लेंगे, इस तरह की मान लो, इसका ये डिस्टेंस, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर हो गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं, क्योंकि आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा एंगल लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन तो ये वाला एरिया ही बनेगा ना बेटा, वो पाई आर स्क्वायर जो लिखते हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है, और इसमें सरफेस टेंशन सरफेस के अलोंग होती है, ध्यान रखिए। तो सरफेस ऐसी है, अब ऐसी सरफेस थोड़ी नहीं होगी, जब कर्व सरफेस है, जनरल कर्व सरफेस ले रहे हैं आप, तो इसमें वो वाली थोड़ी नहीं होगी, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाए, इस तरह से आएगी। ठीक है ना, इस तरह के फोर्स आएगा सरफेस, सरफेस इतनी है बेटा, बस ये सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस पर बैलेंस करके भी क्या मैं प्रेशर डिफरेंस लिख सकता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है ना, कोई भी है, इधर लिक्विड है एयर जो भी है, मेरे को लिक्विड एयर से भी मतलब नहीं है, पहले बताया आपको मैंने। ठीक है, मुझे पता है इधर से धक्का पड़ा है तभी ये गड्ढा हो गया है, इस गड्ढे को रोकने वाला फोर्स यहाँ पे सरफेस से जो बाकी चीजें कांटेक्ट में है, वो इसको रोक रही है, बाकी की सरफेस। तो अगर ये सरफेस है तो फिर ये सरफेस टेंशन इसके अलोंग लगेगी। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। तो आपका ये एंगल मान लीजिए कितना हो गया, थीटा हो गया। और तो फिर आप इसको इस तरह से मान लीजिए, ये आपका थीटा है, ये स्मॉल आर मान लिए वाली। ठीक है, और ये आपकी कैपिटल आर, इस सरफेस की जो कट सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा हो जाए। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो फोर्स ऐसा ही है बेटा, वो डेल्टा पी लेंगे आप, और यहाँ पर कुछ मान लेंगे आप, मान लीजिए इस तरह से कुछ फाई मान लिया आपने, थीटा उधर ले लिया तो फाई ले लो, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये साइन फाई वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, उस सिमेट्रिक एलिमेंट तो रहेंगे यहाँ पे इस तरह। ठीक है ना, तो डेल्टा पी वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, इधर जो इस सरफेस के ऊपर, इतनी सरफेस के ऊपर इस डायरेक्शन में जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स आ रहा है, इधर सरफेस टेंशन के कंपोनेंट आ जाएंगे इस वाले की। ये सरफेस टेंशन का फोर्स कितना हो जाएगा, ये वही सरफेस टेंशन, ये रेडियस कितनी हो जाएगी, ये तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर ही होगी ना बेटा, ये क्लियर है आपको। तो सरफेस टेंशन का फोर्स तो कितना लिखा जाएगा, एस इंटू 2 पाई इंटू स्मॉल आर ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये तो 2 पाई स्मॉल आर ही बनेगी, 2 पाई इंटू कैपिटल आर थोड़ी नहीं बन जाएगी। और मैंने बताया आपको सरफेस के अलोंग आता है, सरफेस अगर ऐसी जा रही है, यहाँ पे इस तरह की सरफेस है, तो सरफेस के अलोंग सरफेस टेंशन लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरह से ही बिल्कुल सिमेट्री से थीटा एंगल आ जाएगा। तो इस डायरेक्शन में डेल्टा प्रेशर डिफरेंस का फोर्स, और उस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का फोर्स, दोनों बैलेंस होने चाहिए। डेल्टा पी इन जनरल कर्व सरफेस हेडिंग है इसकी। तो आपका कॉस फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो एफ डेल्टा पी कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डेल्टा पी इंटू कॉस फाई। ठीक है, इंटू डी ए तो आएगा, आपने जो एलिमेंट लिया है डी एलिमेंट, तो फिर वही कहानी है, डेल्टा पी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए कॉस फाई, इंटीग्रेशन डी ए कॉस फाई को आप क्या लिख देंगे बेटा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। नहीं, इसमें है इसमें आपका चार्ज कर रहा है, नहीं मान लीजिए पीसी में लग रहा है, वहां से उसको बोलो लगा देगी, आके लगा देगी। तो ये डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर प्रेशर आ गया बेटा, इसका प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वैसे ही निकल आया आपका, देखो ये प्रोजेक्शन लोगे तो इसी एरिया पे गिरेगा बेटा, तो यही बनेगा डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस टेंशन का नेट कंपोनेंट कितना आ जाएगा उधर, एस इंटू साइन थीटा वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे वही सिमेट्री से। कोई भी एलिमेंट लेंगे इस पर तो पक्का उसका अपोजिट एलिमेंट जरूर मिलेगा आपको, कहीं से भी ले लीजिए आप, ऐसे ही किसी सर्कल है। ठीक है, सर्कल पर इस सब तरफ एफ एस निकल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है ना,
ये जो सर्कल है इस पर बहुत सारे एफ एस निकल रहे हैं। सर्कल था ना यहाँ पे, कहाँ गया सर्कल? अरे यार ये चीजें छोड़ती नहीं कुछ भी। ये रहेगा सर। इस तरह का सर्कल लेंगे तो सब तरफ ऐसे निकल रहे हैं फोर्स, इस तरह से सारे तरफ फोर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो किसी का भी आप कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट ऐसा आएगा, ये वर्टिकल वाला आएगा। ठीक है, और एक कंपोनेंट आएगा इस सर्कल के परपेंडिकुलर। तो ये सर्कल के इस ये वाले वर्टिकल वाले सारे, एक ऊपर है दूसरा नीचे होगा ही इसका, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो इस सर्कल जो आपको दिख रहा है स्मॉल आर रेडियस का, इसके प्लेन वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन से बचेंगे? सर्कल जो स्मॉल आर रेडियस का है, इसके परपेंडिकुलर वाले। तो वो आ जाएगा आपका एस इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। अब ये सरफेस इक्विलिब्रियम पर है तो ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे? बराबर होंगे। तो एफ डेल्टा पी इक्वल टू एफ इंटू एस क्या इम्प्लाई करेगा आपको? डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू 2 पाई स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा। तो ये देखो कितना आ गया आपका प्रेशर डिफरेंस, कितना आ रहा है इससे? इससे आ रहा है आपका 2s cos थीटा अपॉन स्मॉल आर। पाई कट गए, 2s cos थीटा अपॉन स्मॉल आर आ रहा है। ठीक है, अब स्मॉल आर की वैल्यू आप कैपिटल आर की टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से ये एंगल थीटा माना था आपने, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आर कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या? उस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आप स्मॉल आर की जगह आर कॉस थीटा लिख दीजिए आप। कितना आ जाएगा? 2s cos थीटा अपॉन कैपिटल आर कॉस थीटा। तो आप देखो प्रेशर डिफरेंस कितना निकल के आ गया, 2s अपॉन कैपिटल आर आ गया। कैसी भी है वो स्फीयर पूरा ड्रॉप होना जरूरी नहीं है। कैसी भी कर्व्ड सरफेस है, अगर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इंटरफेस की आपको पता है तो कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा होगा। ठीक है, कॉनकेव साइड का प्रेशर कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 2s अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, जहाँ पर कैपिटल एस क्या है आपका? सरफेस